इसके बाद मानस ध्यान है। पूर्ण सिमटाव के लिए दृष्टि योग की क्रिया है। साधक साधना करते हैं, बैठते हैं, अपनी दृष्टि को सही स्थान पर नहीं रख सकते हैं। आंखें बंद करके जप करते हैं, लेकिन मन कहाँ चक्कर लगाता है जिसका ठिकाना ही नहीं रहता है। इसलिए जो लक्ष्य स्थान बतलाया गया हो, उस लक्ष्य स्थान पर अपनी दृष्टि को और मन को रख करके जप करना चाहिए। जितना बड़ा वो क्षेत्र होगा, मानस ध्यान करते समय उसका क्षेत्र और घट जाएगा। भगवान कृष्ण ने कहा था उद्धव से कि पहले तुम हमारे संपूर्ण शरीर का ध्यान करो, और फिर उसको छोड़ करके केवल मेरे मुस्कान युक्त मुख का ध्यान करो, और उसको भी छोड़कर शून्य में ध्यान करो। तो जितना बड़ा क्षेत्र रहता है, मानस जप करने समय जब ठीक हम मानस ध्यान करते हैं तो 2-2.5 हाथ के अंदर में वो क्षेत्र रह जाता है। और जब हम उनके चेहरे का ध्यान करने लग जाते हैं और सही चेहरे पर अपनी दृष्टि को हम रख सकें, तो एक बित्ता पर आ जाते हैं। अब दृष्टि योग की क्रिया करने के लिए कहते हैं कि अधः ऊर्ध करो दाएं बाएं, पिच्छु पांचों त्यागरे, षष्ठ बीचों बीच एक निशान दृष्टि की लागे। भगवान कहते हैं कृष्ण के शून्य में ध्यान करो। शून्य ध्यान करने से क्या होता है? संत कबीर साहब कहते हैं शून्य ध्यान सबके मन माना, तुम बैठो आत्म अस्थाना। यह जो मन पाजी है, जो कोई शून्य ध्यान करता है तो वह राजी हो जाता है। यही है शून्य ध्यान। ऊपर नहीं, नीचे नहीं, दाएं नहीं, बाएं नहीं, षष्ठ बीचों बीच। नीचे के 5 चक्रों को छोड़ो, छठे चक्र, उस छठे चक्र का नाम है आज्ञा चक्र। अर्थात जो कोई वहां पहुंचते हैं उनको आज्ञा मिल जाती है, पासपोर्ट मिल जाता है भारत से अमेरिका जाने का, अर्थात अंधकार से प्रकाश में जाने का, पिंड से ब्रह्मांड में जाने का पासपोर्ट मिल जाता है, आज्ञा मिल जाती है। आ जाओ। तो जो कोई मानस ध्यान कर लेते हैं, अब एक विद्या पर आ गए, तो वहां दृष्टि योग की क्रिया जो करते हैं, ऊपर नहीं, नीचे नहीं, दाएं नहीं, बाएं नहीं, और क्या होगा? कितना बड़ा क्षेत्र होगा वो। एक ब्लैक बोर्ड है, उस ब्लैक बोर्ड को देखिए, लेकिन ऊपर नहीं देखिए, नीचे नहीं देखिए। तो ब्लैक बोर्ड को बीचों बीच बड़ी रेखा से काट दीजिए आप। ऊपर नहीं देखना है, नीचे नहीं देखना है। अब दाएं भी नहीं देखना है, बाएं भी नहीं देखना है, तो खड़ी रेखा से बीचों बीच काट दीजिए। कितना बड़ा स्थान होगा वो। एक रेखा दूसरी रेखा को जहां काटती है वहां बिंदु होता है। दो रेखाओं का मिलन एक बिंदु पर होता है। जो अपनी दृष्टि की दोनों धाराओं को मिलाकर एक कर पाते हैं, तो वहां बिंदु उत्पन्न होता है। और वह कैसा बिंदु उत्पन्न होता है? तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वास मिले संस्कृत। वो तेज बिंदु मिलता है, प्रकाशमय बिंदु मिलता है। प्रकाशमय बिंदु क्यों होगा? दूसरे रंग का बिंदु क्यों नहीं होगा? कलम में जो स्याही रहती है, कागज पर रखने से उसी रंग का चिन्ह उत्पन्न होता है जिसको हम बिंदु कहते हैं। काली स्याही है तो कागज पर काला चिन्ह होगा, लाल स्याही है तो लाल चिन्ह होगा,
हरी स्याही है तो हरा चिन्ह उत्पन्न होगा। तो हमारी दृष्टि की जो धाराएं हैं यह प्रकाशमयी धारा है, इसलिए दृष्टि की दोनों धाराएं जहां पर मिलेगी वहां पर जो बिंदु उत्पन्न होगा वह प्रकाशमय बिंदु उत्पन्न होगा। जातीय पदार्थ से जातीय पदार्थ को सहायता मिलती है। पानी तरल है, मिट्टी स्थूल है। पानी की धारा बह रही है, वहां पर आप मिट्टी का ढेरा रख दीजिए, पानी आगे नहीं बढ़ेगा। जहां तक एक लोटा पानी गया है वहां दूसरा लोटा पानी डाल दीजिए, आगे धारा बह जाएगी। हमारी दृष्टि की धार जो है वह प्रकाशमयी धारा है। कैसे? जब हम आंखें बंद करते हैं अंधकार मालूम पड़ता है, अथवा हमारी आंख में देखने की शक्ति है, लेकिन अगर रात अंधेरी है तो क्या कुछ देख सकेंगे हम? अंधेरी रात में कुछ नहीं सुनिएगा। और बाहर अगर सूरज का प्रकाश हो और हमारी आंख में रोशनी ही नहीं हो तो सूझेगा। तो हमारी आंख में जो रोशनी है, प्रकाश है, और फिर बाहर में प्रकाश मिलता है तब हम देखते हैं। बाहर में प्रकाश हो, भीतर में प्रकाश नहीं हो तो नहीं देखेंगे। आंख में रोशनी है, बाहर में रोशनी है तो हम काम कर लेते हैं, फिर सूझने लग जाता है, फिर जाते से जाते संबंध मिल जाता है। तो हमारी दृष्टि की धाराएं जो हैं वो प्रकाशमयी है। हम लोग रेखा गणित में पढ़ते हैं कि कल्पना किया कि अवस्व एक त्रिभुज है, हमारे सामने में त्रिभुज है, लेकिन हम कहते हैं कल्पना किया कि अवस्व एक त्रिभुज है। कल्पना क्यों? जब प्रत्यक्ष है फिर कल्पना क्यों? इसके साथ क्या तथ्य है? वास्तविक बात यह है कि बिंदु से रेखा बनती है और रेखा से त्रिभुज बनता है। बिंदु की परिभाषा है कि स्थान हो लेकिन परिमाण नहीं हो, लंबाई चौड़ाई मोटाई कुछ नहीं हो। रेखा की परिभाषा है कि जिसमें लंबाई हो और चौड़ाई नहीं हो। स्थूल संसार में आज तक किसी ने ऐसा बिंदु नहीं देखा जिसमें स्थान और परिमाण नहीं हो। इस तरह की रेखा आज तक किसी ने खींची नहीं जिसमें लंबाई और चौड़ाई नहीं हो। लेकिन हमारी दृष्टि की जो धाराएं हैं इसमें लंबाई ही लंबाई है, चौड़ाई इसमें कुछ भी नहीं है। रेखा की चौड़ाई किसको कहते हैं हम? रेखा के अतिरिक्त पार्श्व स्थान जो ढकती है वो उसकी चौड़ाई कहलाती है। लेकिन हमारी दृष्टि की धार कहां से कहां तक चली जाती है, लेकिन पार्श्व स्थान को ढकती नहीं, केवल लंबाई लंबाई। इसलिए ये दृष्टि की धाराएं दोनों जहां पर मिलेगी और प्रकाशमय धारा होने के कारण वह जो बिंदु उत्पन्न होगा वह प्रकाशमय बिंदु होगा। और किसी चीज का जब पूर्ण सिमटाव होता है तो पूर्ण सिमटाव में ऊर्ध्वगति होती है। चाहे वह चीज कठिन हो, तरल हो, वाष्पीय हो या विद्युत, लेकिन जो जितना सूक्ष्म होता है उसके सिमटाव से उसकी उतनी अधिक ऊर्ध्वगति होती है। 1 किलो बर्फ का ढेला लीजिए, उसकी ऊंचाई कितनी होगी, लेकिन 1 किलो पानी को आप समेटिए तो जितना पतला नल रहेगा उतनी ऊंचाई तक वो चला जाएगा। उसी 1 किलो
किलो जल को यदि आप वाष्प में परिवर्तित कर दीजिए तो जितनी दूर तक जल की गति हुई थी उससे और अधिक दूर गति हो जाएगी वाष्प की। उसी को यदि आप विद्युत में परिवर्तित कर दीजिए, जितना दूर तक वाष्प गया था उससे और अधिक दूर तक वह विद्युत चलेगी। वैज्ञानिकों ने, विद्वानों ने विद्युत की गति के संबंध में कहा है कि 1,86,767 मील एक सेकंड में इसकी गति है। जिस विद्युत का स्पर्श हमारे शरीर में होता है, लेकिन हमारे मन का स्पर्श तो किसी के शरीर में नहीं होता है। जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए मन वहां दौड़ कर चला है अपनी जगह, किसी को मालूम नहीं पड़ा, किसी के शरीर में नहीं सका। तो जिसे विद्युत की गति 1,86,767 मील एक सेकंड में है और जिस मन का स्पर्श कहीं होता नहीं है, उस मनु महाराज का अगर समेट किया जाए तो इसकी गति कितनी हो जाएगी एक सेकंड में? असल में इस मनु महाराज को मनाना है। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा कि जिस कुएं के जल से भूत उतारना हो, यदि उस जल में भूत का वासा हो तो भूत उतरे कैसे? उसी तरह जिस मन से भगवत भजन करना हो, वह मन ही अगर विषय में रमन करता हो तो भगवत भजन कौन करे? इसलिए संतों ने कहा मन ही को प्रबोधिए, मन ही को उपदेश, जो इस मन को बस करे तो शिष्य हो सब देश। मन के मारे बन गए, अब बन तजी बस्ती मान, कह कबीर क्या कीजिए यह मन ठहरा लाए। किसी ने कहा कि घर में हो खटपट तो चल बाबाजी के मठ पर, बाबाजी मांगे टहल तो रमते रह, और रमता में पड़े फाका तो गृहस्थी पक्का। जह जह मन भग जाए ताहि तह तह से तत्क्षण फेर फेर दे आय लगाइए ध्येय में आपन। ऐसे ही कर प्रतिहार धारणा धारण करके अरे हारे में ही और वो आगे बढ़िए चलिए धर धारा करके। मन भागता समेट कर लाइए, मन भागता समेट कर लाइए, मन भागता समेट लक्ष्य पर लगाइए। इसलिए जो हम लोग साधना करते हैं अष्टांग योग में बतलाया गया यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो मन हम लगाते हैं, मन भागता है, मन लगाते हैं, मन भागता है। ये बार बार का भागना, बार बार का समेटना, इसका नाम है प्रत्याहार। मन में स्थिरता तब आती है प्रति आहार प्रत्याहार। जैसे प्रत उत्पन्न हुआ वो आहार है, भोजन कर जाओ। जैसे मन में कोई बात आई उसको खा जाओ, आहार कर जाओ, तो फिर जाकर काम। लेकिन होता क्या है, जो उत्पन्न हुआ उसको हमने तो खाया नहीं, वही हमको खाना शुरू कर दिया, आधी आहार बन गया। बैठे थे जब करने के लिए और गप करने लग जाते। तो जैसे प्रत्याहार होता, जैसे मन भागे समेटे, मन का क्या कहना। यहाँ बैठे हुए अमेरिका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, थाईलैंड सब घूम करके पहुंच जाएगा। आज तक ऐसा यहाँ कहीं बना नहीं कि जिस पर चढ़कर कोई जय व्यक्ति शीघ्रता से आ जाए। मन में ही पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहे खुद बड़ा शैतान है। ऐसा यार हरी बस इस हलक में, अरे हारे पलटू उड़ता कोस हजार पंख बिन पलक में। इसके सामने रॉकेट क्या है? कुछ भी नहीं।
पल ही में मर जाए, पल ही में जीवत है, पल ही में पर हाथ देखत बिकानो है, पल ही में फिरत नौखंड हो ब्रह्मांड सब, देखो न देखो सो तो या तो नहीं छानो है, जा तो नहीं जानियत है, आव तो न जीसे कछु, ऐसी बलाय अवता से बड़ो पानो है, सुंदर कह दिया कि गति हो ना लगी पड़े, मन की प्रतीत को करे सो दीवानो है। संत कबीर साहब कहते हैं मन को थकत थकत थकी जाई, कितनी दृढ़ता उनके मन में है। हम लोग थक जाते हैं, लेकिन संत कहते हैं कि मन को थकाओ, मन थकेगा। गुरु महाराज कहते थे कि एक आदमी था, बहुत बड़ा आदमी था, बहुत काम उसके पास में थे। संयोग से एक साधु उनके यहाँ पहुंच गए। साधु से धनी ने कहा कि महाराज क्या करें, आप पूजा ध्यान की बात कहते हैं, उनको तो काम से ही फुर्सत नहीं है, इतने काम हमारे पास में है, इतने मजदूर और सब काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी काम समाप्त होता नहीं है। महात्मा जी ने कहा कि तुमको मैं ऐसा काम करने वाला दूंगा कि तुम उतना काम ही नहीं दे सकोगे। बोला महाराज क्या कहते यार, इतने काम हमारे पास है, काम करते करते वो मर जाएगा। अच्छा तो देखो हम देते हैं तुम कोई काम करने वाला। तो महात्मा जी ने एक भूत को दे दिया और कहा कि ये भूत से काम लो, देखो खबरदार जो जो काम तुम बतलाओगे सब यह कर देगा तुमको, और जब काम नहीं दोगे इसको तो तुम्हें कोई खा लेगा। तो महाराज ये क्या खाएगा, हमको इतना काम हमारे पास। फिर मैं चेतावनी दे रहा हूं तुमको, अगर कोई काम बाकी बच जाए करने के लिए, सब काम तो जल्दी जल्दी कर देगा, जब कोई काम एक भी बच जाए तो हमको याद करना नहीं तो तुमको खा जाएगा ये भगवान। ठीक है, अब जो काम जो बतलावे तुरंत करके तैयार, जो काम बतलावे तुरंत तैयार, जो काम बतलावे तुरंत तैयार। अब करते करते उसके सारे काम समाप्त हो गए, अब एक काम बच गया बाकी। सोचा कि अब जो आवेगा उसके बाद हम ही को खाएगा, काम बतला देते हैं उसको। जब तक आया वो आपका एक ही काम बाकी बचा है, तुरंत याद किया महात्मा जी को। महात्मा जी प्रकट बोले क्या बात है? बोला कि अब तो एक ही काम बाकी है, वो आवेगा तो काम देंगे, फिर हमारे पास काम ही नहीं है। सुनो, जो वो आवे ना उसको कहना कि बांस काट करके लाओ, और जो बांस काट कर लाओ उसको छिल माट करो, छिल माट करते हैं, इसको गाड़ दो नीचे, वो गाड़ देगा नीचे। और अब क्या करें, ऐसी बांस पर चढ़ो उठो, बांस पर चढ़ो करते उठते नहीं थक जाएगा। उसी तरह जो मानस जप है, मानस ध्यान है, दृष्टि योग है, इस पर चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो, अपने धीरे धीरे मन तो थक जाएगा। मन तो थकत थकत थक जाएगी, लेकिन जिनठा के तरफ काम में सरिये फिर पाछे बचता है, पश्चाताप करो। जब लग तो कर जीव रहते हैं तब लग पर्दा भाई, टूट जाए कोट तिनका के रसक रह ठहराई, सकल तेज तज होई नपुंसक यह गति सुन लो मेरी, जीवन मृतक दशा विचार पावे वस्तु धनेरी, या के परे और कुछ नहीं यह मत सबसे पूरा, कह कबीर मारू मन चंचल पैरव जैसे पूरा। इसलिए संत पट्टूदास जी महाराज ने कहा, मन महीन कर लीजिए जब क्यों लागे हाथ, जब क्यों लागे हाथ नीच हुए सबसे रहना, बच्चा बच्चे को त्याग कुछ बानी नहीं कहना, मान बड़ाई खोई खाक में जीते मिलना, गाली कोई दे जाए क्षमा कर चुप हुए रहना, सबकी करे तारीफ आपको छोटा माने, पहले हाथ उठाए शीश पर सबको आने, पलटू वही सुहागनी हीरा जग के मात, मन महीन कर लीजिए जब क्यों लागे। अपने मन को महीन कीजिए, संत कहते हैं। तो ये मन तो महीन है नहीं,
अरे मन कहाँ महीन है, मन तो कबीर साहब ने कि भक्ति द्वारा सांकड़ा राई दस में भाव, मन एकाग्र हो रहा कैसे हो समा। साधारण हाथी को तो एक सूढ़ होती है, रात को 4 सूढ़ होती है। हम लोगों का मनुआ जो है बजराज, उसको भी 4 सूढ़ है, मन बुद्धि चित्त अहंकार 4 सूढ़, 4 सूढ़ का हाथी है। अहंकार कबीर साहब ने कहा कि रोड़ा होए रहू बाटका तजी आपा अभिमान। बाट का रोड़ा बनकर के रहो, पत्थर ईटा टुकड़ा, रोड़ा होए रहू बाट का तजी आपा अभिमान। काम क्रोध तृष्णा तजे ताहि मिले भगवान। तो फिर कहा कबीर साहब ने कि रोड़ा हुआ तो क्या हुआ, पंथी को दुख दे। अरे गड़ेगा किसी के पेट में रोड़ा तो ठीक नहीं है, तकलीफ हो जाएगी। तो कहा कि रोड़ा बनना ठीक नहीं है तो क्या, अब तो ऐसा होए रहो जो पांव तले की खेत धूल होती है, मुलायम होती है, ताकि धूल बन जा, चलने में लोगों को तकलीफ नहीं होगी। फिर कहा कि धूल बनना भी ठीक नहीं है जी, धूल हुआ तो क्या हुआ, पंछी को दुख दे। कबो कोई आँखिन पड़े तो पीड़ घरेरी हो, हवा में कहीं किसी का आंख में चले जाओगे तो फिर तकलीफ होगी इसकी। तो धूल भी बनना ठीक नहीं है। तो कहा तब क्या, अब तो ऐसा हो रहे जैसे नीर निपंग, पानी बन करके रह जाओ, उड़ने का प्रश्न ही नहीं, आंख में जाने का प्रश्न ही नहीं है। तो फिर कहा कि पानी भी ठीक नहीं है। अरे पानी हुआ तो क्या हुआ, ताता सीरा हो, कभी गर्म हो जाओगे कभी नरम हो जाएगा, वो भी ठीक नहीं है। तब कहा अब तो ऐसा निर्मल हो गए। तो फिर कहा कि निर्मल भी ठीक नहीं है। निर्मल हुआ तो क्या हुआ, निर्मल मांगे ठौर, मन निर्मल से परे है दे सके कोई और। मन निर्मल से परे, यह कैसे हो, मन ही में आता है। जितने विकार उत्पन्न होते हैं मन से ही विकार उत्पन्न होते हैं। इसीलिए कहा गया मन एक मनुष्य नाम कारण बंध मोक्षे हो। यही हमारा मन है कि बंधन में देगा, यही हमारा बंधन है कि मुक्ति दिलाएगा। इस मन को कैसे वश करो, सिकंदर बादशाह था, उसके अस्तबल में बहुत से घोड़े थे। उन घोड़ों में एक घोड़ा ऐसा था, खूब तगड़ा था, मजबूत था, लेकिन वो ऐसा घोड़ा था कि उस घोड़े पर कोई चढ़ ही नहीं सकता था। जो कोई चढ़ता था तो वह उछाल देता था, गिर जाता था, चोट लगती थी, फिर दोबारा उस घोड़े पर कोई चढ़ता नहीं। एक दिन सिकंदर निकला टहलने के लिए, अस्तबल होकर के चला तो देखा कि घोड़ा बहुत तगड़ा सुंदर है। पूछा, साइस इस घोड़े पर कौन चढ़ता है? साइस ने इस घोड़े पर कोई नहीं चढ़ता है। सिकंदर ने पूछा क्यों नहीं चढ़ता है? इसलिए नहीं चढ़ता है कि जो कोई चढ़ता है इस पर उछाल देता है, गिर जाता है, चोट लगती है, फिर दूसरी बार उस पर चढ़ता कोई नहीं। सिकंदर बड़ा कुशल था, होशियार पारखी था। उसने घोड़े को देखा भाई, उसकी समझ में आ गई कि घोड़ा अपनी छाया देख करके भड़कता है। तो कहा कि सवेरे इस घोड़ा को कस करके मेरे सामने लाओ, मैं चढ़ूंगा, कोई नहीं चढ़ता है। घोड़ा कस करके लाया, सवेरे पूरा मुंह घोड़ा को खड़ा कर दिया, छाया चली गई पश्चिम की ओर, उस घोड़े पर चढ़ गया सिकंदर और पूरब की ओर दौड़ाता गया, दौड़ाता गया, दौड़ाता गया। कभी घोड़ा दौड़ा तो नहीं था, अस्तबल में दाना खाता था, पलता था। चलाते चलाते जब घोड़ा
गया, दोपहर हो गया, घोड़ा को बांध दिया, आपने भी आराम किया, खाया पिया, घोड़ा भी। फिर जब सूरज पूरब से पश्चिम की ओर गया तो फिर घोड़े को पश्चिम मुख करके फिर दौड़ाना शुरू किया। चलते चलते अपना घर पहुंच गया। घोड़ा कभी उछला नहीं, कूदा नहीं। यह तो एक कहानी है, लेकिन इनके साथ वास्तविकता क्या है? सिकंदर का घोड़ा छाया देख करके भड़कता था और हम लोगों का मन रूपी घोड़ा ये माया देख करके भड़कता है। जैसे सिकंदर ने घोड़े को सूरज के मुंह किया था, उसी तरह हम लोगों का मन रूपी घोड़ा जो हम लोग भी अपने सूरज की ओर करें। कौन सूरज? अरे बाहर का घोड़ा था तो बाहर का सूरज की तरफ किया था। हम लोगों का घोड़ा तो भीतर में जो सूरज है उस तरफ कीजिए। कभी सावन का यही घट चंदा, यही घट सूर, यही घट बाजे अनहद दूर, यही घट बाजे तबल निशान पहिरा शब्द सुने नहीं का। अपने अंदर में सूरज। हमारे गुरुदेव के वचन में आया है, जा सन्मुख या सूर्य अमित अंधार है, ऐसा सूर्य महान चंद हद पार है। जो कोई दृष्टि योग की क्रिया करते हैं, आज्ञा चक्र से आगे बढ़ते हैं, सहस्त्र कमल में जाते हैं, चंद्र दर्शन होते हैं और उसके आगे बढ़ते हैं, त्रिकुटी में पहुंचते हैं, वहां सूरज दर्शन। त्रिकुटी सूरज ब्रह्म दर्श का सुरत शब्द रलरी। मन वश में होता है। जब ते राम प्रताप गेशा उदित भजवती प्रबल दिनेशा, पूरी प्रकाश रहो तीर्थों का, बहुतन सुख बहुतन मन सुख। इन्हें शोक ते कहो बखानी, प्रथम अविद्या निशान सानी, अगुलोक जहतान उतारे, काम क्रोध के रखो। विविध कर्म गुण काल स्वभाव, ये चकोर सुख लहे निकाऊ, मत्सर मान वो मद चोरा, इनकर हुनर में कभी धर्म तड़ा ज्ञान विज्ञान, ये पंकज लिख से विधिनाना। सुख संतोष विराग विवेका, विगत शोक ये को बने का, यह प्रताप रवि जाके उर्जव करे प्रकाश, पछले बाढ़ अप्रथम जे कहे दबाव। अर्थात दुर्गुण होते हैं वे समाप्त होते हैं और जो सद्गुण होते हैं उसका विकास होता है। तो अपने अंदर के सब मैत्रेयी उपनिषद में आया है, हृदय काशे चिदादित्य सदा भासति भासति, नास्तिमेति न चोदेति कथम सत्याम। अपने अंदर में सूरज, उस सूरज के जो कोई दर्शन करते हैं जिस तरह से बाहर के प्रकाश में कीड़े पतंगे जल करके मर करके समाप्त होते हैं दीपक में, उसी तरह जिसके भीतर में प्रकाश होता है तो भीतर के जो कीड़े हैं काम क्रोध आदि जल मर करके समाप्त हो जाते हैं। इसलिए जो भीतर में प्रवेश करते हैं उन्हीं को शांति मिलती है। जो अंतर के प्रकाश को प्राप्त करता है फिर अंतर के नाद की अनुभूति होती है। और वह नाद साधना के लिए लिखा कि मनोमत्त गजस्य विषयोद्यान चारिण नियामन समर्थोयम निदादो निष्काम किया। जिस तरह हाथी जंगल में कन्नी वन में तोड़ता फोड़ता मरोड़ता है, खाता और भागता है, लेकिन जब महावत आता है अंकुश मारता हाथी को, वह आगे दौड़ना छोड़कर पीछे भागता है। उसी तरह हमारा मन रूपी जो गजंत है, हाथी है, जो विषय की वाटिका में विचरण करता है, जब नादान संधान करते हैं यह मन वशी है। फिर तो इस मन से लीजिए, जितना जो लेने का कीजिए, अपना काम कराइए। इसी मन से मन पवित्र मन हो जाता है। विमल विमल अनहद ध्वनि बाजे, सुनत बने जाको ध्यान लगे। विमल ध्वनि को ध्वनि है, आदि नाद है, उसको पकड़ता है और वह नाद परमात्मा से जाकर के मिला देता है। नाद सो नादों में चली धरु, प्रणव सत ध्वनि सारदे, एक ओम सतनाम ध्वनि दई मेरी हो। इस तरह दृष्टि योग की क्रिया करके फिर नादान संधान की क्रिया करते हैं। वह नाद परमात्मा से जाकर के मिला देता है। नदी जाकर के समुद्र से मिल गई, फिर लौट करके नदी कहलाएगी नहीं। उसी तरह जो जीव जाकर परमात्मा से मिल जाता है वह वही हो जाता है। वह भी तुम वही में ही प्रश्न पूरी करते हैं। इस तरह अंतर साधना करके लोग अंतर चल करके उस परम